आज के इस कंप्यूटर क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज आप इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य तत्वों को पढ़ेंगे। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य तत्व हैं ये किससे संबंधित होते हैं? ये कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित होते हैं। यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, इस बात को आपने इसके पिछले वीडियो में जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमने वीडियो बनाया था उसमें कंप्यूटर नेटवर्क की बातों को हमने बताया है उस वीडियो में। यहाँ भी फिर उसे दोबारा बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वह दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर स्थापित किया जाता है और इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की जो क्रिया होती है वह किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम द्वारा होता है। यानी ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है या यह दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक जुड़ा हुआ क्या है, समूह है। और उसी कंप्यूटरों के समूह को हम कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटरों के परस्पर जुड़े हुए समूह को ही हम किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दूसरा कोई नाम नहीं है। उस परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को केवल एक ही नाम दे सकते हैं और वह नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए, उस उपयोगी कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए हमें किन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, या उन्हीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम तत्वों के रूप में या एलिमेंट्स के रूप में जानते हैं। तो किन किन एलिमेंट्सों की आवश्यकता किसी कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए पड़ती है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले हम मुख्य तत्वों में सबसे पहले सर्वर, बिल्कुल एकदम सरल जो भी बात बताई जाएगी बिल्कुल आपको सरल शब्दों में बताई जाएगी जिसे आप आसानी से समझ सकें। सर्वर नाम तो आप सुन रहे होंगे, थोड़ा विचित्र लग रहा होगा। ये जो सर्वर है, ये जो सर्वर शब्द है, यह केवल और केवल कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग होता है। जहाँ भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात आती है वहाँ सर्वर का प्रयोग या सर्वर शब्द का प्रयोग होता है। तो ये सर्वर क्या होता है? सर्वर का मतलब होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में यदि मान लिया आपका दो कंप्यूटरों का कंप्यूटर नेटवर्क है या उससे अधिक कंप्यूटरों का कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उसमें कोई ना कोई आपका एक क्या होगा, महत्वपूर्ण कंप्यूटर होगा जो अन्य कंप्यूटरों से क्या होगा, पावरफुल होगा। जो अन्य कंप्यूटरों से क्या होगा, पावरफुल होगा। अतः ऐसे पावरफुल या ऐसे सेंट्रल कंप्यूटर को हम सर्वर के नाम से जानते हैं। यानी सर्वर क्या है? नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटरों में एक महत्वपूर्ण या कहिए सेंट्रल कंप्यूटर होता है या शक्तिशाली होता है, जिस पर नेटवर्क का कार्य क्या करता है, निर्भर करता है। यानी जो नेटवर्क की कार्यगति है वह मुख्य रूप से किस पर, या नेटवर्क की जो रिस्पांसिबिलिटी है वह मुख्य रूप से, नेटवर्क की जो जिम्मेदारी है वह मुख्य रूप से सर्वर पर निर्भर करती है। यदि सर्वर कार्य करता है तो कंप्यूटर नेटवर्क कार्य करता है। यदि सर्वर कार्य करना बंद तो कंप्यूटर नेटवर्क भी वहीं क्या हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि पूरा कंप्यूटर नेटवर्क को चलाने की जो जिम्मेदारी है वह किसके ऊपर निर्भर है, वह सर्वर के ऊपर निर्भर है। तो सर्वर क्या है? सभी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटरों में एक मुख्य कंप्यूटर होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, सर्वर के रूप में जानते हैं। यानी नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है जो अन्य लोकल कंप्यूटरों से क्या होता है, अधिक पावरफुल होता है। और ऐसे पावरफुल या मुख्य कंप्यूटर को हम केवल एक नाम से जानते हैं और उस नाम को हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं।
कोई कोई कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर के माध्यम से स्थापित होता है। जैसे स्टार की बात करें हम, जैसे इंटरनेट की बात आप जानते हैं। इंटरनेट ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है यह पूरी तरह से सर्वर के माध्यम से स्थापित है। यदि आप देखते हैं कि कोई वेबसाइट आप कार्य करते हैं और उस वेबसाइट का जो मेन सर्वर है यदि वह कार्य करना बंद कर देता है तो वह वेबसाइट एक्सेस नहीं होती है, उस वेबसाइट को हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये किसके कारण है? तो यह जो समस्या उत्पन्न हो रही है ये सर्वर के कारण है। तो ये सर्वर की समस्या क्यों आई? क्योंकि जो इंटरनेट जैसा कंप्यूटर नेटवर्क है यह सर्वर के माध्यम से ही स्थापित है। किसके माध्यम से? सर्वर के माध्यम से स्थापित है। चूंकि सर्वर के माध्यम से स्थापित है इसलिए इस इंटरनेट में हमेशा सर्वर की समस्या हमें सुनने में या जानने में आती है। तो आप बिल्कुल सर्वर को समझ पा रहे होंगे। सर्वर क्या है? किसी नेटवर्क में जो मुख्य कंप्यूटर होता है या जिस नेटवर्क के सभी लोकल कंप्यूटर जिस मुख्य कंप्यूटर से या जिस सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उसी मुख्य या सेंट्रल यानी केंद्रीय कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सर्वर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या है? सर्वर है। ये क्या है? वर्क स्टेशन। तो इन तत्वों में आपने सबसे पहले सर्वर को तो समझ लिया, तो अब सर्वर के साथ वर्क स्टेशन को आप समझ जाएंगे। यानी आपने नेटवर्क में क्लाइंट का नाम सुना होगा। किसका नाम? क्लाइंट या नोड का नाम सुना होगा। क्लाइंट या नोड का नाम। तो ये जो क्लाइंट या नोड होते हैं ये सभी लोकल कंप्यूटर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? लोकल कंप्यूटर। यानी नेटवर्क में जो मुख्य कंप्यूटर होता है उसे तो हमने सर्वर कहा, लेकिन अन्य जो कंप्यूटर बचे, जो लोकल कंप्यूटर बचे जो मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो उन लोकल कंप्यूटरों को हम क्लाइंट या नोड के नाम से, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? क्लाइंट या नोड के नाम से जानते हैं। यानी क्लाइंट या नोड या वर्क स्टेशन क्या हुआ? ये वे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर से जुड़ करके कार्य करते हैं। अतः सर्वर से जुड़कर कार्य करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? सर्वर से जुड़कर कार्य करने वाले कंप्यूटर को हम वर्क स्टेशन या केवल क्लाइंट भी कह सकते हैं या केवल नोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नोड कह सकते हैं, जो सर्वर से जुड़ करके कार्य करते हैं। तीनों नाम है, तीनों आप लिख सकते हैं, चाहे नोड लिखिए, चाहे क्लाइंट लिखिए, चाहे वर्क स्टेशन लिखिए, बात एक ही है। इन तीनों का कार्य एक ही है। इन तीनों की जो परिभाषा है वह एक ही है कि सर्वर से जुड़कर कार्य करने वाले कंप्यूटर को ही, सर्वर से जुड़कर के कार्य करने वाले लोकल कंप्यूटर को ही वर्क स्टेशन या क्लाइंट या क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब अगले तत्व की बात करते हैं जिसे हम हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब कहते हैं। हब क्या होता है? यानी जो नेटवर्क में डाटा का जो संचरण होता है वह कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा होता है, संचार माध्यमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संचार माध्यमों के द्वारा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग अलग कंप्यूटरों को संचार माध्यम का प्रयोग करते हुए हब से जोड़ा जाता है। किसके से जुड़ा जाता है? हब से जुड़ा जाता है। हब क्या होता है? हब एक आयताकार बॉक्स होता है। हब एक क्या होता है? आयताकार बॉक्स होता है। और इस हब में क्या होते हैं? पोर्ट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पोर्ट बने होते हैं। अब जितने पोर्ट इसमें बने होंगे उतने कंप्यूटर संचार माध्यमों का, संचार लाइनों का, संचार केबल का प्रयोग करते हुए इस पोर्ट से क्या कर जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये देखिए संचार केबल को हमने दिखाया, ये कितने हो गए? यानी 4 ऊपर, ये 4 नीचे। यानी अब इस हब के माध्यम से हम कितने कंप्यूटर जोड़ के कार्य कर सकते हैं? तो इस हब के माध्यम से हम करीब 8 कंप्यूटरों को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो हब क्या करता है? संचार लाइन को जोड़ता है, संचार केबल को क्या करता है? जोड़ता है। तो यह जो तत्व है आपने किस रूप में पढ़ा? हब के रूप में पढ़ा। अब है माध्यम।
अब क्या है, माध्यम, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का जो स्थानांतरण होता है, यानी ऐसा तो है नहीं कि एक कंप्यूटर यह है और दूसरा कंप्यूटर यह है तो यह ऑटोमेटिक इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा क्या हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। नहीं, डाटा स्थानांतरित करने के लिए पहले इन दोनों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का हमने प्रयोग किया, चाहे वो माध्यम वायर्ड है चाहे वह वायरलेस है, तो ऐसे माध्यम को ही हम कम्युनिकेशन मीडियम या केवल माध्यम कहते हैं, जिसे हमने यहाँ पर लाइन के रूप में खींच करके बताया है। तो ये कंप्यूटर एक है, ये दूसरा है, और ये दोनों को जोड़ने का, परस्पर जोड़ने का कौन कार्य कर रहा है, तो वह माध्यम कार्य कर रहा है। वह माध्यम आपका केबल है, संचार केबल है, जिसे हम वायर्ड भी कह सकते हैं, और केबल के स्थान पर वायरलेस भी होता है, जिसे हम बिना तार के भी कहते हैं। तो उसे हम माध्यम के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, माध्यम के रूप में जानते हैं। अगला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम NIC कार्ड भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, NIC कार्ड कहते हैं। यानी ये आपकी होती है संचार केबल, ये क्या होती है, संचार केबल, और यह होता है कंप्यूटर, यह होता है कंप्यूटर। यानी संचार केबल कंप्यूटर के जिस भाग से जुड़ता है उसी भाग को हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड। यानी कंप्यूटर में एक छोटा सा पोर्ट होता है और वह पोर्ट केवल NIC पोर्ट के रूप में जाना जाता है, और उसी NIC पोर्ट का प्रयोग करते हुए कोई संचार केबल को उस कंप्यूटर से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यदि ये NIC पोर्ट ना हो तो यह कंप्यूटर इस संचार लाइन द्वारा क्या कर सकता है, नहीं जुड़ सकता। किस व्यवस्था में, तार व्यवस्था में। बेतार व्यवस्था में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ तो केवल तरंगों द्वारा कार्य होता है, वहाँ तो केवल तरंगों द्वारा कार्य होता है। लेकिन जब तार की बात आएगी तो उसके लिए NIC का प्रयोग होगा। यानी कंप्यूटर में एक भाग होता है, उसके यह भाग CPU में यह भाग छोटा सा पोर्ट के रूप में होता है। जैसे ये हब में पोर्ट होता है, उसी तरह से कंप्यूटर के बैक साइड में ये पोर्ट होता है, और उसी पोर्ट में जाकर के संचार केबल क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो जिस भाग यानी जिस पोर्ट में जाके कनेक्ट होती है उसी पोर्ट को हम कहते हैं NIC पोर्ट, नेटवर्क इंटरफेस कोड लिखा हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी नेटवर्क को जोड़ने का जो कार्य कंप्यूटर से होता है उसी को हम कहते हैं NIC पोर्ट या नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट कहते हैं। अब चलिए अगली बात हम प्रोटोकॉल की करते हैं। अगला जो तत्व है वह है प्रोटोकॉल। यानी कंप्यूटर नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। अतः इन्हीं नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सभी कंप्यूटर आपस में जुड़ करके कार्य करते हैं। तो जुड़ करके कार्य करने के लिए कुछ नियम बनाए गए जिसका वो पालन करते हैं। पालन करते हुए नेटवर्क की व्यवस्था में कार्य करते हैं या नेटवर्क में कार्य करते हैं। तो नेटवर्क में कार्य करेंगे तभी वे जब नेटवर्क द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को कार्य करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करते हुए किसी नेटवर्क में कंप्यूटर कार्य करते हैं। अतः इन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल ऐसे सर्वमान्य नियमों का समूह होता है जिसका पालन नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों द्वारा किया जाता है। और जब प्रोटोकॉल द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं तो डाटा स्थानांतरण या डाटा ग्रहण या डाटा प्रदान करने की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो बात आई प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल फिर एक बार दोबारा देख लीजिए, प्रोटोकॉल ऐसे सर्वमान्य नियमों का समूह होता है जिसका पालन नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों द्वारा किया जाता है। अलग अलग नेटवर्क के अलग अलग प्रोटोकॉल बने हैं जिसका पालन नेटवर्क के कंप्यूटरों द्वारा किया जाता है।
तो ये प्रोटोकॉल हुआ। अब अगली बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसमें जरा सा देखिएगा, सर्वर की बात कहा हमने, ये भी आपका एक हार्डवेयर ही होगा। वर्क स्टेशन भी का क्या है, हार्डवेयर है। हब भी क्या है, हार्डवेयर है। मीडियम ये भी क्या है, हार्डवेयर है। ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी आपका हार्डवेयर है। अभी आपने प्रोटोकॉल पढ़ा तो ये तो आपके सॉफ्टवेयर के रूप में हुआ, लेकिन ये तो नियमों का समूह है। ये तो क्या है, नियमों का समूह है। लेकिन यह जो सातवां जो तत्व है जिसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लिखा है हमने, यानी नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए, नेटवर्क को चलाने के लिए उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। वैसे तो नेटवर्क के लिए सबसे मजबूत जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह लाइनक्स है, लेकिन विंडोज भी आपका कम पावरफुल नहीं है। वह छोटे प्रकार के नेटवर्क को चलाने के लिए क्या है, सक्षम है, लैन को चलाने के लिए सक्षम है, लेकिन उससे बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सक्षम नहीं है। एक्चुअली बच्चों, जो विंडोज है वह केवल पर्सनल उपयोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है, केवल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। और जो नेटवर्क है वो व्यक्तिगत नहीं है, यह समूह, इसमें समूह में कई कंप्यूटर कार्य करते हैं, तो उस तरह की कैपेबिलिटी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी चाहिए। लेकिन छोटे स्तर पर यानी लैन के लिए आपका जो विंडोज भी कम पावरफुल नहीं है। लेकिन एक बात जानिएगा, जो नेटवर्क के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना है उसकी विशेषताएं अनोखी होती हैं, और जो आपके पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें भी होती हैं, लेकिन उसकी तुलना में क्या होती हैं, सुविधाएं कम होती हैं। लेकिन ये भी जो है आपके नेटवर्क पर कार्य कर सकता है। तो कुल मिलाकर के यानी नेटवर्क की कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई कंप्यूटर नहीं चलता, कोई कार्य नहीं करता। तो जब कंप्यूटर कार्य नहीं करेंगे तो नेटवर्क कैसे कार्य करेगा। तो कंप्यूटर के साथ नेटवर्क को चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे मजबूत कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वह लाइनक्स है। लेकिन लाइनक्स के अलावा आपका विंडोज भी कम नहीं है, वो छोटे नेटवर्क के रूप में लैन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विंडोज NT भी है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बना है। इस प्रकार का भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क के लिए क्या होता है, उपयोग होता है। तो ये हुआ आपका क्या, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हुआ, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नेटवर्क को चलाने के लिए किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे अंतिम तत्व की, तो क्या है, टोपोलॉजी। बिल्कुल नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी जब समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल ये आसान लगेगा। टोपोलॉजी यानी टोपोलॉजी क्या है, यानी कंप्यूटरों के बीच जो कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है, यानी कंप्यूटरों को आपस में कैसे जोड़ा जा रहा है, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की क्या व्यवस्था है, उसका क्या सिस्टम है, कैसे उनको आपस में जोड़ा जा रहा है। तो यही आपस में जोड़ने की जो व्यवस्था है, यही आपस में जोड़ने का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने की जो व्यवस्था है, कैसे इनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है, इसी जोड़ने की व्यवस्था या विधि को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। अब यदि टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी में टोपोलॉजी यानी कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने की कई सारे सिस्टम हैं, कई सारी विधियां हैं, जिसे हम स्टार के नाम से जानते हैं, रिंग के नाम से जानते हैं, बस के नाम से जानते हैं, ट्री के नाम से जानते हैं, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ये सारी जो व्यवस्था है, ये जो सारा सिस्टम है अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की अलग व्यवस्था है। रिंग में क्या है, रिंग में कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने की अलग व्यवस्था है। ट्री में क्या है, ट्री में कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने की अलग व्यवस्था है। तो अब एक एक करके इन
टोपोलॉजियों को पढ़ना पड़ेगा, तो आपको टोपोलॉजी और क्लियर होगी। लेकिन इतनी बात बताने के बाद तो ये क्लियर होगा, हो ही गया होगा कि टोपोलॉजी क्या है। तो टोपोलॉजी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की ये क्या है, व्यवस्था है, जोड़ने का एक क्या है, नियम है। अतः इन्हीं नियमों को, इसी व्यवस्था को, इसी विधि को हम किस नाम से जानते हैं, टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद आपके 2 वीडियो बनेंगे, या एक ही वीडियो में हम चाहेंगे कि उनको हम बता दें, यानी वह वीडियो आपके टोपोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार पर होगा। लेकिन अभी संक्षिप्त में जानिए, जो टोपोलॉजी होती है वह, जो मुख्य टोपोलॉजी है वह, उसमें स्टार है, रिंग है और बस है। लेकिन इनके अलावा क्या है, इनके अलावा आपका ट्री भी आता है और कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी आता है। यानी कुल मिलाकर 5 मुख्य टोपोलॉजी हैं। और इसके बाद पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार की बात करेंगे तो उसके 3 प्रकार होते हैं। उसमें पहला क्या होता है, लैन होता है, दूसरा क्या होता है, मैन होता है, और तीसरा क्या होता है, वैन होता है। यानी लैन, मैन और वैन। तो आज के इस वीडियो में आपने यानी ये जो जितने भी तत्व आपने पढ़े, यानी ये जितने भी तत्व हैं, ये किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने में क्या है, सहायक है। यानी इन तत्वों की सहायता से हम कोई कंप्यूटर नेटवर्क क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के साथ अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई कमेंट है तो उसे अवश्य प्रेषित करें, जिससे हमको इससे भी बेहतर कार्य करने में क्या होगा, सहायक होगा। धन्यवाद।